हर बड़ा इन्वेस्टर एक सिंपल ट्रिक का यूज करता है अपना पोर्टफोलियो बड़ा बनाने के लिए। वो कैसा अप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है और कैसे डिसाइड करें इसको, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि सक्सेस की शुरुआत यहीं से होती है। मार्केट वॉलेटाइल बहुत होता है, आपको बने रहना है। रूल नंबर 1, आपको मार्केट में पेशेंस प्लस डिसिप्लिन मेंटेन करना है। रूल नंबर 2, आपको मार्केट को टाइम देना है 5 से 7 साल। जब जब मार्केट डाउन होगा तब तब आपको और इन्वेस्ट करना है मार्केट में। इससे क्या होगा, जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सोचो दोस्तों, जैसे छोटी छोटी धाराओं से नदी बनती है, देन नदी से बड़ा समुंदर बन जाता है, वैसे ही आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होगा टाइम के साथ। अब सवाल आता है कि कैसे डिसाइड करें कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है। तो ये 4 फैक्टर आपको जरूर देखना चाहिए। पहला आता है ट्रैक रिकॉर्ड। कोई भी फंड आप डिसाइड करेंगे, एटलीस्ट वो 5 साल पुराना रहना चाहिए और वो एक्टिव मैनेज होना चाहिए। फंड का रिटर्न बेंचमार्क से ज्यादा रहना चाहिए। सेकंड आता है एक्सपेंस रेशियो, मतलब कोई भी फंड आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका एनुअली चार्जेस कितना है। थर्ड आता है फंड मैनेजर, जो फंड आपने सिलेक्ट किया है उसका मैनेजर एटलीस्ट 10 साल का उसको मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ट्राई करना कि आप बड़ी एमसी का ही म्यूचुअल फंड ले, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, निप्पॉन। फोर्थ आता है रिस्क, आपका गोल कितने साल का है, आप कितने साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही हाई रिस्क और मीडियम रिस्क फंड सिलेक्ट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ट्रेंड के पीछे मत भागना। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा रिटर्न दिया, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। कॉर्न स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ बेस्ट फंड आप किसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप की बात करें तो एचडीएफसी लार्ज कैप ले सकते हैं और आईसीआईसीआई लार्ज कैप, दोनों में से किसी एक में इन्वेस्ट करिए। सेकंड आता है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, इसमें तीनों कैप रहते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। एसबीआई फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। थर्ड आता है मल्टी एसेट फंड। ये क्यों बोलो लेने को, इसमें आपको इक्विटी, डेट एंड कमोडिटी मिलेगा। कमोडिटी मतलब आपको गोल्ड एंड सिल्वर का भी एलोकेशन मिलेगा। इसमें आप आईसीआईसीआई मल्टी एसेट ले सकते हैं, एसबीआई का भी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल टिप बताऊंगा जिससे आपका पोर्टफोलियो बेटर हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि आपके पोर्टफोलियो में 3 ही फंड होने चाहिए, भी अलग अलग कैटेगरी है, मतलब लार्ज कैप सिंगल, मिड कैप सिंगल, मल्टी एसेट सिंगल। दूसरा आता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। 1.5 से 2 साल में किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए, उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाइए। वो मिनिमम अमाउंट चार्ज करेगा, बट आपका पोर्टफोलियो बेस्ट से बेस्ट बना के देगा। इसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड आता है कोई भी फंड का पास रिटर्न देख के मत लीजिए, हमेशा सर्च करिए और अपने हिसाब से ही फंड को लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ डाउट है कमेंट करिए। मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।